इसे आप नहीं चुनते, ये आपको चुनता है। ब्रांड जिसने कभी एक भी ऐड नहीं किया, फिर भी करोड़ों लोगों की पहचान बन गया। और सवाल ये है, हम सब ने इसे छोड़ा क्यों? ओल्ड मंक, इसे आप नहीं चुनते, ये आपको चुनता है। सोचिए जरा, एक छोटी मोटी सी बोतल जिसमें ना डिजाइन है ना चमकदार लेबल, फिर भी कैसे ये रम भारत में इतना बड़ा ब्रांड बन गई। एक ब्रांड जिसने कभी एक भी ऐड नहीं किया, फिर भी करोड़ों लोगों की पहचान बन गया। और सवाल ये है, हम सब ने इसे छोड़ा क्यों? ओल्ड मंक सिर्फ रम या उससे कहीं ज्यादा है? कॉलेज हॉस्टल, आर्मी कैंटीन, चारों तरफ वही बोतल। सोचिए आपके लिए ओल्ड मंक क्या थी? पहली बार जवानी का स्वाद, कड़क सर्दियों की ठंड से बचाने वाला हीटर, या टूटे दिल का सबसे सस्ता दोस्त? सच ये है, ओल्ड मंक सिर्फ शराब नहीं था, ये यारों की मीटिंग थी, सर्द रातें थी, भारतीय मिडिल क्लास की यादें थी। अब बताइए, कौन सा दूसरा ड्रिंक इस तरह की वफादारी हासिल कर पाया है बिना एक भी टीवी ऐड के? 1855, कसौली, हिमाचल प्रदेश। यहाँ अंग्रेज एडवर्ड अब्राहम डायर ने एक ब्रेवरी शुरू की। समय बीता, फिर 1954 में कर्नल वेद मोहन ने एक नई चीज निकाली, एक डार्क रम जिसमें वेनिला और कैरामेल की हल्की खुशबू थी। नाम रखा गया ओल्ड मंक। क्यों मोंक? कुछ कहते हैं यूरोप के मंक से इंस्पिरेशन था, कुछ कहते हैं लोगों को स्पिरिचुअलिटी और शराब के बीच एक रहस्यमयी कनेक्शन महसूस करवाने की चाल थी। अब आप सोचिए, ये सिर्फ शराब थी या एक स्टेटमेंट? ओल्ड मंक सिर्फ बोतल नहीं थी। सियाचिन के सिपाही से पूछो, ये उनकी हड्डियों तक जम चुकी ठंड को पिघलाता था। हॉस्टल के लड़के से पूछो, आखिर में सैटरडे नाइट बना देता था। और उन कवियों, कलाकारों, दिल टूटा हुआ आशिकों से पूछो, ये वो दोस्त था जो हर हाल में साथ देता था। मिंट लाउंज ने लिखा था, ये सिर्फ ड्रिंक नहीं था, ये अकेलेपन का कंबल था। अब आप बताइए, कौन सा ब्रांड आपको इस तरह महसूस कराता है? देखो जरा बोतल को, न लंबी न स्टाइलिश, गोल मटोड़, सीधी सादी, इंस्टाग्राम पर कभी कूल न लगे, लेकिन वही बोतल, वही मंक का चेहरा लेजेंड बन गया। आपके हिसाब से कोइंसिडेंस था या ब्रांडिंग का मैजिक? सोचो, MC डॉवल्स, बेज पाइपर, ऑफिसर्स चॉइस, सब करोड़ों खर्च कर रहे थे ऐड पर, और ओल्ड मंक जीरो मार्केटिंग। फिर भी लगातार 40 साल तक ये भारत का नंबर एक रम ब्रांड था। कभी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला डार्क रम भी, क्योंकि ट्रस्ट सीनियर ने सीनियर को दिया, अंकल ने शादी में बांटा, दोस्त ने दोस्त को गिफ्ट किया, बस कहानी चलती रही। 2007 ही इंडिया ग्लोबल हो गया। अब ओल्ड मंक आउटडेटेड लगने लगी। कॉलेज किड्स ने फॉरेन वोडका और विस्की पकड़ ली, नतीजा सेल्स गिर गईं। 8 मिलियन केसेस से सीधे 2 मिलियन तक। 2014 में अफवाह उड़ी, ओल्ड मंक बनना बंद हो जाएगा। फेसबुक पे पिटिशंस आई, सेव द मंक, सेल्स गिरे, मगर कल्ट पैदा हुआ। ओल्ड मंक हर जगह, मेम्स, गानों में, शायरियों में। कुछ लोगों ने ड्रिंक किया ही नहीं, बस बोतल कमरे में सजा कर रख ली, जैसे कोई कल्चर आर्टिफैक्ट हो। अब आप सोचो, कितने अल्कोहल ब्रांड टेस्ट से ऊपर उठकर कल्चर बन जाते हैं। हमारे जमाने में विकल्प ही क्या थे? ओल्ड मंक ही सब कुछ था। कॉलेज, दोस्ती, हार्ट ब्रेक। यही सवाल है, क्या कोई लेजेंड सिर्फ यादों के सहारे जिंदा रह सकता है? कंपनी ने कोशिश की, गोल्ड रिजर्व, व्हाइट रम, कॉफी मिक्स, लेकिन सच, फैंस ने रिजेक्ट कर दिया। अब जरा सोचो, एक लेजेंड को सरवाइव करने के लिए बदलना चाहिए। यूके, कनाडा की दुकानों में ओल्ड मंक केप्ट एज क्वर्की ड्रिंक। दिलचस्प बात यह है, विदेशों में ओल्ड मंक एग्जॉटिक ट्रेजर जैसा है। कनाडा की दुकानों में, यूके के बार्स में एक्सपर्ट्स इसे प्राउडली शोकेस करते हैं। ओल्ड मंक शराब नहीं, एक मेटाफर है। अकेलापन हो, दोस्ती हो, रिबेलियन हो, ये सबको समेट लेता है। ये प्रूफ है कि ऑथेंटिसिटी हमेशा एडवर्टाइजिंग पर भारी पड़ती है। तो अब सवाल, क्या ओल्ड मंक मर रहा है? शायद आप अब इसे न पीते हो, शायद जेन जी इसका मजाक उड़ाती हो, लेकिन सच्चाई ये है, हर पैक बस शराब नहीं, वो एक याद थी, एक कहानी। और शायद यही सच है, आप ओल्ड मंक नहीं पीते, ओल्ड मंक आपको पीता है। आपकी हंसी, आपके आंसू, आपकी दोस्ती, आपकी तन्हाई, सबको सोख लेता है। द मंक नेवर रियली डाइज।